हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के लिए प्रस्तावित पुस्तक दीप शिखा भाग 2 के चौथे अध्याय विश्व नागरिक बने का प्रश्न उत्तर रखने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने आपके सामने इस कविता की व्याख्या प्रस्तुत की है। मुझे उम्मीद है उस व्याख्या से आपको लाभ मिला होगा। यदि लाभ मिला हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा लें, जिससे परीक्षा उपयोगी जो भी नोटिफिकेशन मैं यहाँ से डालूं आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो मैं प्रारंभ करती हूँ प्रश्नोत्तरों से। तो प्रश्नोत्तरों प्रारंभ करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें दो भाग हैं। पहला मौखिक है, दूसरा लिखित है। मैं प्रारंभ करूंगी मौखिक से। मौखिक का जो पहला प्रश्न है कि कवि किन तर्कों के आधार पर मानव एकता की बात कहते हैं। तो कवि एक ही धरा, एक ही गगन के प्राणियों के भिन्न भिन्न रंग रूप के होने के बावजूद भी सभी प्राणियों का सृष्टिकर्ता और पिता वह एक परम पिता ही है, इसी आधार पर मानव एकता की बात कहते हैं। ये होता है क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। एक विश्व के नारे की कल्पना किस प्रकार साकार हो सकती है। इसके उत्तर में आपको लिखना होगा कि एक विश्व के नारे की कल्पना साकार करने के लिए हमें धर्म, जाति, भाषा के आधार पर लोगों में बंटवारा न करके बल्कि सभी को अपना कुटुंबी जानकर और इस कुटुंब की भावना को अपने हृदय में रखकर हमें प्रेम का भाव रखना होगा। तभी हम एक विश्व के नारे की कल्पना को साकार कर सकते हैं। ये हो गया 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि एक विश्व के नारे की कल्पना साकार होने से क्या क्या लाभ है। तो एक विश्व का नारा अगर हम देते हैं, हम सभी एक विश्व के नारे के नागरिक होते हैं, एक विश्व के नागरिक होते हैं, तो उसे क्या बेनिफिट मिलता है। इस प्रश्न के उत्तर में आएगा कि धर्म, जाति, भाषा, रंग भेद के आधार पर हुए विभाजन विश्व नागरिक बनने के रास्ते में बाधक होते हैं। ये सारी चीजें हमें विश्व नागरिक बनने नहीं देते हैं, और अगर इन सारी चीजों को हम त्याग देते हैं तो एक विश्व के नारे की कल्पना साकार हो जाती है। तो इस तरह मौखिक का दूसरा और लिखित का ये क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे आपस में रिलेटेड है और थोड़े थोड़े डिफरेंस के हिसाब से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है इस कविता के संदेश को अपनी भाषा में लिखिए। तो इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है या क्या संदेश मिलता है, उसके लिए हम यह लिखेंगे कि हमें धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर आपस में वैमनस्य नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये बंटवारे जो है वो कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी। तो लिटरेचर की भाषा में हमें कृत्रिम लिखना होता है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर जब जो बंटवारे हमें आपस में वैमनस्य रखने के लिए विवश करते हैं, ये हमें नहीं रखना चाहिए। और वैमनस्य के इस अदृश्य दीवार को तोड़कर हमें संपूर्ण विश्व को विश्व बंधुत्व की भावना के अंतर्गत सारे विश्व को अपना बंधु मानकर, अपना परिवार मानकर जीवन यापन करना और मानवता के प्रति सचेत रहना, यही संदेश हमें प्राप्त होता है। इस तरह चारों नहीं 5 प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार हुआ। मुझे उम्मीद है आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।